हम सब परमारवंशी जयपुर राजपूत सभा भवन में एकत्रित हुए हैं महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भोजदेव परमार की जयंती मनाने के लिए। महाराजा भोजदेव जो थे बहुत ही धर्मपरायण थे, वास्तु के ज्ञाता थे और प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की किताबें लिखी, जिसमें वास्तु की दो मुख्य किताबें थी, समरांगण सूत्रधार और मानसार, जिस पे आज पूरा वास्तु टिका हुआ है। वास्तु की जितनी भी जो कार्रवाई होती है, वास्तु के हिसाब से जो बनाए जाते हैं भवन, उनका मूल आधार समरांगण सूत्रधार और मानसार है। ऐसे धर्मपरायण, ऐसे प्रकांड विद्वान जो कि माँ सरस्वती के प्रकांड भक्त थे, ऐसे महान राजा को जो है उनकी जयंती मना के हम उनको याद कर रहे हैं, उनके जीवन चरित्र को लोगों को बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों की जयंतियाँ समय समय में मनानी चाहिए और उन जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को अपने जीवन चरित्र में उतारना चाहिए। यही हमारी कामना है। उसी कामना को ध्यान में रख के हमने समस्त सनातन संस्कृति को जो जानने वाले लोग हैं उनको हमने यहाँ बुलाया और हमने एक अच्छी जयंती मनाने की कोशिश की है। महान राजा थे जिन्होंने 55 वर्ष शासन किया। धार उनकी राजधानी थी। उन्होंने भारतवर्ष के प्रमुख धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। उन्होंने भोपाल में भोजताल नाम से एशिया की सबसे बड़ी झील का निर्माण कराया। उन्होंने मुगलों को रोके रखा तथा उनके पास सारी सिद्धियां थी तथा वे एक अच्छे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इतिहासकार और विद्वान थे। उनके पास हमेशा 500 विद्वानों उनके आश्रयदाता थे। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की तथा कई विद्यालयों का निर्माण करवाया। धार में किसी भी अनपढ़ व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। धार के सभी नागरिक सभी शास्त्रों की ज्ञान रखते थे तथा वे राजा भोज प्रतिवर्ष नए नए शास्त्रों की रचना करवाते थे। वे हर क्षेत्र में अद्वितीय थे। उन्होंने विमान के बारे में, रोबोट के बारे में, जहाज़ों के बारे में, ज्योतिष के बारे में हर तरह का शोध कार्य किया और उनकी महानता आज भी पूरे भारत में विद्यत है। उनके बारे में कहा जाता है कहाँ भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब वो ज्ञान में इतने प्रसिद्ध थे कि उनके मुकाबले का उस समय भारत में कोई भी विद्वान नहीं था। राजा भोज परमार वंश की नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी अपना सारा जीवन और सर्वस्व बलिदान किया और 75 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ।